राधे राधे। सभी दोस्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी हमारे बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और हमारी महिला मंडल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जो हमसे बड़ी हैं उनको प्रणाम, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद। हमारे रितेश भाई को गुड़ी पड़वा का ढेर सारा शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारा शुभकामनाएं। हमारी लता दीदी को ढेर सारा शुभकामनाएं नए वर्ष की। हमारी कविता दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की, नवरात्रि की। हमारी महिला मंडल को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की और नवरात्रि के प्रथम दिवस की। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम अच्छे हैं। तो एक बात मुझसे आप लोग से करनी थी, इसके लिए मैं सोचा चलो आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं। तो माता रानी से ये कहना है कि माता रानी, कोई बहन बिगर भाई की न रहे, कोई माँ बिगर बेटे की न रहे, किसी का परिवार कभी दुखी न रहे। बराबर है बात, लेकिन क्या है, उनकी भी इसमें गलती नहीं है। एक कुछ तो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध रहते हैं, वो भुगतने पड़ते हैं, वो हम लोग नहीं समझते हैं। अगर हम शरीर की माँ हो के दुखी हैं तो वो जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, क्या वो खुश रहेंगी? वो भी दुखी रहेंगी, दुखी रहती हैं। हम लोग को नहीं दिखता है, वो भी दुखी रहते। अगर कोई बेटी दुखी है, कोई माँ दुखी है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो यही सब बातें हैं। और कोई अगर इस पे ताना मारता है आपको तो वो तो गोली के समान लगता है। अगर कोई आपको काटा है कहीं पे, उस जख्म पे नमक छिड़क दिया तो कैसे लगेगा? वो इंसान ये नहीं सोचता है आज उसके साथ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। ये तरवरी छाया है, किसी ने देखा नहीं है, मगर आदमी का मुंह में लगाम नहीं है। जानवर की ज़बान में लगाम लगाया जाता है, मगर इंसानों की ज़बान में लगाम नहीं लगाया जाता है। अगर हम गलत बोले तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। अब किसको क्या बोलूं, किसको क्या नहीं बोलूं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। चलो, इंसान हैं। माँ बाप का कर्म बच्चों के आगे उतरता है। बच्चों का क्या गलत बुरा सही कर रहे हैं, माँ बाप को भोगना पड़ता है। इसके लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ता कभी नहीं दिखाता है, मगर बच्चे गलत कर जाते हैं। और बच्चे के साथ आप फ्रेंड बन के रहो। उनको इतना मत दबाओ कि उनके मन में कोई बात रहे आपसे बोल ना सके सामने। मेरा बच्चा तो मेरे सामने बात ही नहीं करता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो अच्छा नहीं मानते इसको। जो बच्चा अपने माँ बाप से खुल के कोई बात बता न सके वो अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। अगर आप फ्रेंडली रहेंगे उनके साथ तो वो कोई भी बात होगी तुमको खुल के बताएंगे। और उनसे ज़्यादा तुमको अनुभव है, उनको इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि आप उम्र में बड़े हो उनसे। अगर वो आपसे खुल के बात करेंगे तो क्या गलत है क्या सही है आप बता सकते हो, उसका निवारण निकाल सकते हो। अगर दाब के रखोगे तो कभी नहीं बोलेंगे। अब बच्चे को भी चाहिए कि यहाँ पे हमारे माँ बाप की बेइज्जती होगी, हमारे माँ बाप गलत ठहराए जाएंगे, वो काम कतई न करें कि उनकी वजह से माँ बाप का सर नीचे झुके। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, बगैर ऊपर वाले की मर्ज़ी से कुछ होता नहीं है। किसी के चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी रिलेटिव हो, एक विश्वास पे टिकता है। अगर सोचो हम उसको अपने पाँव की जूती समझ के पहन के बिता देंगे, कतई नहीं टिकेगी। गाड़ी दो पहिए पे चलती है, एक पहिया खोल के रख दो
गाड़ी कभी नहीं चलेगी। तुम्हारा एक पैर काट दिया जाए तुम कभी नहीं चल पाओगे। तो वैसे रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सब अपने अपने जगह पे अहमियत रखते हैं। इसीलिए सबको समझ के चलना चाहिए कि हमारा कौन क्या है और कहाँ किस हद तक किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। यही सब बातें हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बोलने जाएंगे तो बहुत कुछ भूल जाएंगे। अपने आप को बहुत संभाले हैं। अगर कोई गलती हमारा बच्चा करता है तो स्वयं मुझसे बोला जाए, ना कि तीसरे से बोला जाए। उसको मैं सुधारूंगी, तीसरा नहीं सुधारेगा। मेरे बच्चे से बोला जाए, वो मेरा बच्चा सुधरेगा, तीसरा नहीं सुधरेगा। तो कुछ लोग हैं कि वो उनसे ना बोल के तीसरे से बोलते हैं। ये सब बातें तो मुझे कतई हजम ही नहीं होती हैं और ना मेरी ऐसी आदत है। हाँ, तो इसके लिए बोलते हैं कि इंसान सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। लेकिन वो क्या सोचता, अपने को तुर्रम खा सोचता है कि मैं बहुत बड़ा दिमाग वाला हूँ। अरे कोई बड़ा दिमाग वाला नहीं होता है, सब ऐसे ही होते हैं। अपने को बहुत बड़ा सयाना नहीं समझने का। और मिलिए हमारे बच्चे से, हमारे बाल गोपाल से, रहे हमारे हरिवंश, ये रहे हमारे बुद्धा दादू, ये रहे हमारे श्रीहित हरिवंश। नटखट दोनों हैं बहुत, लेकिन गलत कतई नहीं करते हैं। ना हरिवंश नहीं मम्मा, श्रीहित नहीं मम्मा, दोनों कभी गलतियां नहीं करते हैं। और मैंने इनको इतना छूट दिया है, तुम गलत करो मत। अगर कोई गलत करे तो उसको बख्शो मत, मुंह तोड़ जवाब दो। और इनको आज भोग प्रसाद में क्या, इनका ड्रेस देखो कैसे लग रहा है, पिंकी पिंकी। भोग प्रसाद में ग्रेप्स है और छेना है और ये जल है। ये आज का इनका भोग प्रसाद है। हमारे बच्चे कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। श्रीहित, मम्मा आपको गलती करने पे डांटती है ना? हाँ। हरिवंश, मम्मा आपको गलती करने पे डांटती है ना? हाँ। हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं ना कि हम ये तो देख के जीते हैं। और ये ऐसे हैं, देखो अभी मैं आई हूँ, दिन के कितना बज रहे घड़ी में देखो आप। अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, आई पहले इनसे बात, इनको खिलाऊंगी, इनको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं खाती हूँ। ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे अधीन हैं। ऐसे हर गार्जियन को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कि मेरे अधीन है। इसको समझ के चलना चाहिए। सही बोला मैंने दोस्तों। आप लोगों को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की हिंदू रीति रिवाज से आज से हमारा नया वर्ष चालू होता है। जो जनवरी में मनाया जाता है वो हम लोग का नया वर्ष नहीं होता है, हमारे हिंदुओं की प्रभाति नहीं होता है। वो हमारा नया वर्ष आज से चालू होता है। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी हमारी महिला मंडल को, हमारे रितेश भाई को, हमारी सुमन लता दहिया माँ को, हमारी कविता माँ को, हमारी राधिका सखी को, हमारी रंजना दीदी को, हमारी पूनम दीदी को, हमारी सतीश जी को, अरे बहुत सारे महिला, निशा राठौर जी को, प्रीति जी को, कितने जन का नाम लेंगे हम। सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जय माता दी।